प्रेजेंटेड बाय सरफेक्स चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं कमाल इंसान है, बहुत ही खूबसूरत एक्टर, कम से कम 7 से 8 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म्स, ड्रामे, थिएटर, हर तरह की फॉर्म में एक्टिंग कर चुके हैं। इनके किरदार की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है कि लोग प्रोजेक्ट याद रखें ना रखें, इनकी अदाकारी जरूर याद रखते हैं। तो बुलाया है अदाकार एक माहिर, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उसामा ताहिर। आइए प्लीज। सर थैंक यू सो मच। इधर आ जाओ उसामा। बैठने से पहले शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले एक शेर सुनाता है। सुनाए खाला से लिखवा कर पुछवा कर एक शेर लाए हैं आप। दिल तो ले गए, वाह, दिल तो ले गए, दिल तो ले गए तो ये आंखें भी ले जाते, वाह, दिल तो ले गए तो ये आंखें भी ले जाते, मैं फकत एक तस्वीर की तरह ही देख लूं। वाह, पूरा तो नहीं हुआ ना? यही है। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं है। ये भी था। बैठिए, बहुत अच्छा शेर था। तो सुना शेर के अलावा कुछ और भी लेकर आए हैं आप उसामा। आप मैंने ब्राउनी बनाने के एक्सपर्ट हैं उसामा। ब्राउनी, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्राउनी एक्सपर्ट हैं। ब्राउनी एक्सपर्ट हूँ। कनाडा से क्योंकि आपका ताल्लुक है, वहाँ अक्सर लोग ब्राउनी बनाते हैं। मैं लड़कों को देखा है वहाँ बनाते हुए। उसी किस्म की ब्राउनी है या पाकिस्तानी वर्जन है? जो बनाते हैं वो ब्राउनी है। हाँ जी, ठीक। नहीं, ये शौक मेरा कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा। तो कोविड में घर पे बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ब्राउनी बना ली। सऊदी अरब की गर्मी से लेकर कनाडा की सर्दी तक का सफर आपने तय किया, अचानक आप पाकिस्तान आ गए, वो भी कराची और नाजमाबाद में रिहाइश इख्तियार की। बिल्कुल। यूजुअली लोग उल्टा करते हैं, पहले कराची से सऊदी अरब जाते हैं, फिर वहां से कनाडा जाते हैं। ये उल्टा सफर क्यों करके आए आप? उल्टा सफ़र इसलिए हुआ क्योंकि हमारे वालिद साहब वहाँ पे काम करते थे सऊदीया में। सऊदीया में तो 80s का दौर था, सारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो थे यहाँ से उठ के जा रहे थे। उनमें से एक हमारे अब्बा भी थे। तो एक माह का था मैं, एक महीने के आप थे जब आप सऊदीया चले गए, आपको खुद पता भी नहीं होगा आप कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा घर जो था जहाँ पे मैं बड़ा हुआ वो रियाद था। 13 साल वहाँ पे, वहाँ से फिर हमारी इमिग्रेशन हो गई थी कनाडा की। ठीक है। वहाँ पे गए, वहाँ पे मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया और फिर हुआ ऐसा कि हम पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड, आप तो कभी रहे नहीं, वेकेशंस पे शायद आते हो? बिल्कुल, हर साल आते थे। लेकिन जब शिफ्ट हो गए और जब अंदाजा होने लगा कि अब वेकेशंस नहीं है, अब नाना के घर दादा के घर नहीं रह रहे, तो फिर क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी? अच्छा, शिफ्ट भी हुए तो दिसंबर में। अच्छा चलो, बेहतर मौसम था। अच्छा, कहाँ? कनाडा? कनाडा। ओए होए होए होए, पीक सर्दी, उल्टा ही बिल्कुल डायरेक्ट -25, 27 इस तरह था। तो एक तो वो पता चला। हाँ। और जिस तरह मैंने बोला कि रिलीजियस पुलिस वहाँ की थी और वहाँ के तौर तरीके बहुत ही किस्म के थे। फिर कनाडा में तो बिल्कुल ही अलग। हाँ, कोई पकड़ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई पकड़ नहीं रहा। वहाँ से जब पाकिस्तान आए वापस तो वो काफ़ी एक शौक पड़ा। नाज़ाबाद जा रहे हैं आप? नाज़माबाद तो चलो, वो तो घर था अपना। अच्छा, घर था। मोहल्ले वाले सब जानते हैं कि भाई ये बाहर से आते हैं, ये बाहर से साल में एक दफ़ा आते हैं, ये वो। मगर जो डे टू डे लाइफ है ना, सब्जी लेना, गोश्त लेना, परचून की दुकान से दूध दही करना, ये सब चीज़ें जब करना शुरू किया ना, फिर अंदाज़ा हुआ कि यार सुपरमार्केट तो नहीं जा रहे हैं, हम तो गली की नुक्कड़ पे जा रहे हैं। खाते में लिखवाना है। खाते में लिखवा रहे हैं। मेरे 6 अंडे लिख दो। तो वो एक किस्म का एक शौक था। स्कूल कॉलेज में कैसा था? लड़के वड़के आपकी अंग्रेजी और गुलाबी उर्दू सुन के कुछ बर्गर कहते थे? हम ना ही बर्गर थे, हम फरंगी बर्गर थे। हम बर्गर प्रो मैक्स थे। हाँ, जाहिर बात, इंग्लिश बोल रहे हैं। अब लड़के टेंशन में भी है कि यार लड़कियां इंप्रेस हो रही होंगी, ऊपर से एक्सेंट भी है। अभी तो मैं उर्दू काफ़ी साफ बोल रहा हूँ। साफ बोल। अब अभी लोग अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त आज भी मजाक उड़ाते हैं, मगर उस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल था। अच्छा, लड़कियां इंप्रेस हो रही थी स्कूल कॉलेज में? कनाडा का लड़का है, कनाडा का। वो कंफ्यूज होती थी जब मैं उर्दू में बात करता था ना, ये तुम हो कहाँ से? इंप्रेस हो रही हैं, हाँ, लेकिन हो कहाँ से? मगर हो कहाँ से? फिर मैं बताता, फिर है ये तो बहुत ही कंफ्यूज सी चीज़ है। तो सऊदीया कभी है, वहाँ कभी है, फिर यहाँ पे भी आगे नाज़बाद में रहता है, ये तो नाज़बाद का रहता है। हाँ, कहीं से भी हो आप तो नाज़ाबाद में। एक अच्छा इलाका है नाज़ाबाद, बड़ी हिस्ट्री है उस शहर में, काफी बड़े लेजेंड्स दिए उस शहर में। खैर, बहरहाल, क्योंकि आपने बता दिया कि आपकी उर्दू खराब है, तो हम आपसे फिर उर्दू का ही इम्तिहान लेना चाहेंगे। कुछ अल्फाज मैं आपसे कहूँगा, हो सकता है आपको मतलब ना हो सकता है मुझे भी ना उनका मतलब पता हो, मगर आपने सिर्फ गैस करना है कि इनका मतलब क्या ही होगा। ठीक है? आप में से कोई नहीं बताएगा, हो सकता है आपको आते हो। अच्छा, आज का जो क्राउड है ये सब ईस्टर्न मेडिसिन में पढ़ाई कर रहे हैं। ओह, ईस्टर्न मेडिसिन, इन्हीं से पूछेंगे क्या होती है।
अच्छा अच्छा, ठीक है, चले। दिखाओ भाई क्या है इनके लिए लफ्ज। मुकफ्फा जो है, मुकफ्फा, मुकफ्फा, मुक मुकफा मुकफा, है, मुकफा है, मुकफा मुकफा, क्या है भाई, क्या है सर ये? मुकफा, मुकफ्फा, मुकफ्फा। मुकफ्फा, हाँ, मुकफ्फा। आप हाँ, हो सकता है अरबी का ही हो, अच्छा, उर्दू का है लफ्ज। अब उर्दू में सारे लफ्ज इधर उधर के है ना। बिल्कुल। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। बताइए। इसका ये है कि मैं और आप बड़े मुकफ्फा दोस्त हैं। यानी इत्तेफाक है हम में। नहीं, अच्छा, वो हमारे बड़े मुकफ्फा रिश्तेदार हैं। जान पहचान के। जान पे रिश्तेदार है तो जान पहचान के तो होंगे ही वो, जरूरी नहीं। मुकफ्फा लगाने की जरूरत क्या है, इतना दूर का रिश्ता लग रहा है। मैं और मैं कहना चाहूंगा, आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसकी है, किसके साथ है? नाम ले रैंडम। आपके अली। दोस्त अली के साथ है। मैं और अली बड़े मुकफ्फा हैं। करीब है। नहीं। अरे तो फिर बचा क्या यार? दिखाओ बेटा। ना करीब है। बहुत पुरतकल्लुफ है। पुरतकल्लुफ। पुरतकल्लुफ का जी मतलब जी पता जी है? जी जी, क्या इतना इतना क्या है, क्या है? मतलब बहुत ही खुला। खुला नहीं, खुला नहीं। पुरतकल्लुफ मतलब फॉर्मल। अच्छी दोस्ती में हाँ। पुरतकल्लुफी क्यों है? अगला वर्ड क्या है? फरोमाया। फर्रोमाया। हाँ, आजकल के लड़के बड़े फरोमाया हैं। आजकल के लड़के फरोमाया है। और लड़कियां क्या होंगी? वो माया है। पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फरोमाया है। डाउनहिल। डाउनहिल। डाउनहिल तो प्रोसेस है, वहां पहुंच चुकी है। अच्छा अच्छा, वही वही वही, मतलब बिल्कुल ही। आप यानी कि आप तो नहीं है फरोमाया, मगर क्राउड में 3-4 लड़के मुझे काफी फरोमाया लग रहे हैं। मैं समझ गया। बहुत ही अक्सर दीवारों पे लिखा होता है कि फरोमाया लोग इस हकीम से रुजू करें। अब तो पता होगा। पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच क्या? गया। मैं समझ गया। आप मुझे हल्के से बता दो, हल्के से। बिल्कुल ही फारिग। फारिग नहीं भाई, फारिग। कमजोर, कमजोर। ओहो, कमजोर। ठीक ठीक, तो फारिग हुए ना। बहुत आपने अच्छा खेला, अच्छा खेला। अच्छा, बहुत थैंक यू। मजा आया। अच्छा, एक काम करते हैं, ऑडियंस बहुत अच्छी है। ये आप जैसे कि मैंने बताया, ईस्टर्न मेडिसिन में सब पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ ला रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं इसके अंदर। सबका ताल्लुक लेकिन मेडिसिन से है किसी ना किसी। इनसे बात करेंगे, इनके पास बड़े सवालात हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर मुदस्सरा हारून। डॉक्टर मुदस्सरा। डॉक्टर मुदस्सरा, आप ये बताइए कि अगर आपको जनाब अली एक शादी की क्या उम्र होनी चाहिए? यह सवाल है सब ऑडियंस मेंबर से। अच्छा, शादी किस एज में हो जानी चाहिए? जी मैडम। सर अकॉर्डिंग टू मी शादी गर्ल्स के लिए तो 23-24 आफ्टर ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। और लड़कों का क्या हिसाब लड़कों रहेगा? के लिए ये है कि ग्रेजुएशन के बाद वो कोई जॉब वगैरह करें, अपना फाइनेंशियली कुछ स्ट्रॉन्ग करें। और वो ना करें शादी। नहीं, जरूर करें। 26-27 लेट नहीं करनी चाहिए। 26-27 में हो जानी, 26-27 मुनासिब जवाब है, में। मुनासिब। उसामा, आप क्या समझते हैं किस उम्र में शादी हो जानी चाहिए? भाई मैंने ये सुना है, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएगा कि 26 साल की उम्र तक इंसान का दिमाग जो है फुली फॉर्म नहीं होता है। क्या ये सच है? नहीं नहीं, हो जाता है कुछ लोगों का। अच्छा, आपका हो गया था? मैडम, सर फुली फॉर्म की तो बात नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस प्रीवियस जो हमारा रहा है, जैसे लाइक आवर मदर्स, तो वो एज अच्छी होती थी। वहाँ पे आप लगाएं 17, 18, इवन 19, 20 तक हो जाती थी। और जब तक माशाल्लाह आप जवान होते थे, आपके बच्चे भी आपके साथ थे। बच्चे भी उतनी बड़ी होती थी हमारे। जी सर, तो आप जा इंजॉय रहे- करते थे, उनकी खुशियाँ इंजॉय कर पाते थे आप, उनकी शादियाँ आगे, दादा दादी नाना नानी। अब एक्चुअली हमारा कंपटीशन टू अर्न मनी, फाइनेंशियल स्टेटस, और बच्चियों में स्पेशली जो है कुछ करना बनने का रुझान इतना है कि एमफिल पीएचडी के चक्रों में स्पेशली बच्चियां 30-35 प्लस एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस लाइक ईस्टर्न मेडिसिन करना चाहिए। शादी की But बात कर ले। शादी के बाद कर ले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन मेरी शादी भी आफ्टर ग्रेजुएशन हुई है। Very nice. आफ्टर दिस वन मैंने एमएससी की, देन एमफिल किया, देन पीएचडी की। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम पीएचडी बायोकेमिस्ट्री।
इतनी खुश शादी थी कि आप पढ़ाई में ध्यान देने लगे। नहीं, मेरा शौक था। शौक। मतलब मैं एक मोटिवेशन है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इट डज नॉट मीन कि शादी हो गई है तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए एक Now- अच्छा पार्टनर भी तो चाहिए मैडम। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझसे वही सिर्फ तो- वही 9 तो आप मंथ्स खुश ओल्ड है। नसीब थी। 9 मंथ्स ओल्ड है यस सर। आप, आपसे सर जब हमारी शादी हुई थी रिश्तेदार हैं? नो सर, रिश्तेदार नहीं मैं, तो सिर्फ 9 मंथ्स ओल्ड थे तो हम दोनों ने अपना कैरियर एक साथ स्टार्ट किया। यानी उनकी शादी वाले, अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। तो ये कह रही है, अच्छा मैं इसका मेरा 2 सेंट्स ये है कि पिछले ज़माने में जल्दी शादियाँ होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो बच्चे होते थे उनके अम्मा अब्बा बीमारियों से जल्दी जल्दी मर भी जाया करते थे, तो बच्चे छोटी उम्र से ही काम में लग जाते थे, तो 22 साल की उम्र तक मर्द भी बड़े मैच्योर हो जाते थे। ऊपर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? कुछ बहुत कम थी। 50 अब तो 40 70 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जी हो सर। चुकी है। तो जल्दी जल्दी क्योंकि उनके अम्मी अब्बू मर जाते थे तो बच्चों को बचपन से काम करना पड़ता था, हाँ। तो वो जल्दी मैच्योर हो जाते थे। अब क्योंकि फूल की तरह पालते हैं बच्चे, तो वो 30-30 साल के बच्चे भी बड़े नहीं हो पाते। जी सर। ये भी मसाइल रहते हैं। सही कह रही हैं आप नहीं मैडम। सर, एक्चुअली कि हमने ना अपने बच्चों को बहुत ज्यादा वो बर्गर मम्मी डैडी टाइप बच्चा सही कह मतलब अच्छा, अब सवाल कर ले मैडम, वो सवाल लाई हैं आप। सर मेरा सवाल भी पूछें यही- आप, प्लीज। सर मेरा सवाल भी माशाल्लाह उसामा साहब से यही है कि आप लगते तो दिखने में बर्गर हैं, ओह, बिल्कुल लेकिन ठीक। रहते कराची के शहर नाजमाबाद में है। हाँ। तो आप वहाँ सरवाइव कैसे करते हैं? कराची के शहर नाजमाबाद में एक बड़ा अच्छा ये कराची है। को मुल्क सा इन्होंने बना दिया। कराची का इलाका है। सॉरी लाहौर के शहर भुप्तियां से आई हुई मिस, नाजमाबाद में रहते तो आप सरवाइव कैसे करते? मतलब आपका लाइफस्टाइल, आपका अच्छा उठना ये बैठना। हमने देखा है कि अक्सर डिफेंस में रहने वाले बर्गरों की नानी नाजाबाद में रहती थी। अक्सर नानियां नाजाबाद, क्यों पुराना इलाका है ना, पुराने अमीर साहब नाजाबाद। तो डिफेंस के लड़के बर्गर जब वहाँ जाते थे तो वो वहाँ लड़के खा रहे हैं, छालियाँ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो वो इंग्लिश में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, यार मुझे बीटल नट्स दे थोड़ी सी। आपको कैसा लगा वहाँ जाके? कभी ऐसा हुआ? हुआ है, बस हम ढाबे पे जाके बैठते थे। ठीक, हुलिया जो भी है, जो भी पहना, टी शर्ट है, पैंट शर्ट है, जो भी हो, टी शर्ट है, पैंट शर्ट है, टी शर्ट हो या पैंट भी पहनी आपकी हो, तरह, हाँ सिर्फ टी शर्ट में ना घूम रहा हूँ। तो ढाबे पे क्योंकि बैठते थे तो वहाँ पे सीख लिया था कि लोगों से बात किस तरह करनी है। सही बात। जब वो पकड़ लिया तो फिर इजी था, फिर कोई मसला नहीं था। सब पहचान गए, सब जानी, हर एक कोई जानी है। ये शायद आप भी जाने होंगे। हर कोई जानी, हाँ जानी, सब जानी है। तो जब ये मैंने लफ्ज़ पकड़ लिया था जो आज तक मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर मसला नहीं था। फिर जो भी देखता था, अगर डरता था, घबराता था कि ये तो शरीफ बर्गर बच्चा है, से हम जानी से कवर हो रहा था सब। जानी आप से जितने फौरन। लाहौर के लड़के जब भी कराची जाएं, अगर आपको एडजस्ट होना है सिर्फ जानी, बस हर चीज है, या बोस, बॉस, बॉस नहीं बोस, बॉस इस तरह बोस, कंपनी है ना। बात सुनना, और ये नहीं कि बात सुनना, बोस, बॉस, हाँ ये आप सिर्फ कहीं भी किसी भी इलाके कोई ना कोई आके पूछेगा, हाँ ये है कराची की खूबसूरती। बिल्कुल, बस ये कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, ये आ जाए तो फिर इजी है। क्या करना है सबको जाके कराची? मेरे नहीं साथ। हुए बॉस, बॉस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैडम। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कस्बा चौधरी है। कस्बा, बड़ा खूबसूरत नाम है कस्बा। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं 3rd प्रोफ की मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, ईस्टर्न मेडिसिन की। ईस्टर्न मेडिसिन। अच्छा, ईस्टर्न मेडिसिन में जो आप डिग्री हासिल करेंगी, ये मुझे अपनी क्लैरिटी के लिए चाहिए, ये हिकमत की डिग्री है या डॉक्टरी की डिग्री? हिकमत की डिग्री है। आप, अच्छा लड़की, लेडीज में हकीम को क्या कहते हैं? तबीब। तबीब। तबीब तो जेंडरलेस किस्म का है ना। तबीबा, सॉरी। तबीबा, तबीबा। तो तबीबा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि शादी किस एज में हो जानी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर गर्ल्स हैं तो उनकी 22-23 में हो जानी चाहिए, और ठीक। बॉयज़ हैं तो 25-26 के तक हो जानी चाहिए मैक्सिमम। क्योंकि गर्ल्स, एक तो ये होता है कि 22 में मतलब एक तो उन्हें दुनियादारी की समझ आ जाती है, उसके बाद वो घर बार संभालना बहुत अच्छी तरह जान लेती हैं। और बॉयज़ ये होते हैं कि मतलब वो थोड़ा अपनी फैमिली की तरफ मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ काम के काबिल हो जाते हैं, हाँ करने के काबिल हो जाते काम हैं। करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, वेरी वेल। कुछ सवाल लाइए आप हमारे लिए कस्बा? जी, मेरा शेर है। आपका शेर है? हाँ, और उसके उसके बाद आप दोनों उसकी तशरीह करके बताएंगे। वो करेंगे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत ही अमीक सोचों में रहते हैं वो,
मुकफ्फा लड़का। उल्फत बदल गई, नीयत बदल गई, खुद गर्ज हुए तो सीरत बदल गई, अपना कसूर दूसरों पर डालकर कुछ लोग कहते हैं हकीकत बदल गई। हकीकत बदल, ये मैं समझा देता हूँ। ये एक शख्स है जिनकी 4 शादियां हुई, उल्फत बदल गई, सीरत बदल गई, ठीक है। क्या था आगे, क्या था? तीसरी कौन थी? खुद गर्ज हुए तो सीरत बदल सीरत गई। बदल गई, सही, ठीक। सही है। और फिर आखिर में जो चौथी थी नियत, वो भी बदल गई। बिल्कुल। अब ये कुंवारे बैठे, आपको क्या लगा इस शेर का मतलब? मुझे यही लग रहा है कि ये बेचारा कहीं का नहीं रहा, पागल हो गए। बहुत अच्छी बात, अच्छा शेर था किस्वा। थैंक यू। इसी बात पे हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। खवातीन हज़रात, लीजिए ब्रेक, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। आपको लगता है यमुना ज़ैदी दुर्रे फिशां से अच्छी अदाकार है या नहीं? यमुना ज़ैदी, हाँ। तो यमुना ज़ैदी अभी पहले थे। यमुना ज़ैदी सजल से बेहतर अदाकार है? ये बहुत मुश्किल है यार। ये दोनों जो हैं, हाँ। अपनी अपनी जगह पे ना कमाल करते हैं। तो वो तो मैं और आप भी अपनी अपनी जगह कमाल करते हैं, बिल्कुल। अपनी अपनी जगह पे हम तो कमाल नहीं कह करते सकते ना कि हैं। भाई किसी मैं और की आपसे जगह जाके बेहतर हूँ। कमाल कर दूं, शिकायत करेंगे लोग, यार मैंने जरा सी बात की उन्होंने कमाल कर दिया। मेरे साथ मौजूद है उसामा ताहिर। उसामा भाई, अब वक्त आ चुका है कि ऑडियंस में हम दोबारा जाएंगे, मगर उससे पहले कुछ सख्त सवालात हैं। सख्त तो नहीं है, मगर ऐसे सवालात हैं कि शायद आप उनके जवाब ना देना चाहें। सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। तो अगर आपने पास कर दिया तो आपको ये जो शॉट्स पड़े हुए ये पीना पड़ेंगे। इसमें सबको ही पता है, एक में फिनाइल है, एक में मच्छरों अरके मच्छर है। मच्छर निचोड़ निचोड़ के 15-20 लोगों का खून है। मलेरिया और डेंगू, हाँ सही। दूसरे में बुजुर्ग 8 दांतों के बकरे का खून है। इसमें तो लाइट सा होगा। हाँ दिख रहा है। पहला सवाल आप उठाएंगे, जोर से पढ़ेंगे, अगर आपको जवाब देना है तो दे देंगे, वरना वो पी लेंगे। क्या लिखा हुआ है ऐसा? इनमें से किस एक्टर से अच्छी एक्टिंग है आपकी? इनमें से किससे अच्छी एक्टिंग है आपकी? ठीक है, नाम क्या है? बिलाल अब्बास, ठीक है। अली रजा, अली रजा, अच्छा लड़के। खुशाल खान, तीनों अच्छे लड़के हैं, तीनों। इनमें से किससे अच्छी है? कोई तो दोस्त ऐसा होगा जो बर्दाश्त कर लेगा, वाकई में। वो शायद बुरा ना माने। अच्छा अच्छा, कोई और बुरा मान जाए। आप पी जाओ इसको लगातार। बकरे का खून था। अच्छा था ना? हाय भाई साहब, बकरे का भी वो खून जो 8-10 दिन हमने वो किया है फर्मेंट। हाँ। ये अगला सवाल उठाइए। अच्छा जी। इसमें अरके मच्छर है। रैंक दीज एक्ट्रेसेस ऑन देयर एक्टिंग। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये आदमी एज एन ऑडियंस भी तो वो होती है। आपके कहने से कोई अच्छा बुरा तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये मैंने आपको कवर दे दी। थैंक यू। हाँ थैंक यू। यमुना ज़ैदी, सजल अली, दुर्रे फिशां। हाँ, अच्छी अदाकारा है। आपको लगता है यमुना ज़ैदी दुर्रे फिशां से अच्छी अदाकारा है या नहीं? यमुना ज़ैदी, हाँ। तो यमुना ज़ैदी अभी पहले पे। यमुना ज़ैदी सजल से बेहतर अदाकार है? ये बहुत मुश्किल है यार। ये दोनों जो हैं, हाँ, अपनी अपनी जगह पे ना कमाल करते हैं। तो वो तो मैं और आप भी अपनी अपनी जगह कमाल करते हैं। कोई अपनी अपनी जगह पे हम तो कमाल नहीं कह करते सकते ना कि हैं। भाई किसी मैं और की आपसे जगह बेहतर जाके हूँ। कमाल कर दूं, शिकायत करेंगे लोग, यार मैंने जरा सी बात की उन्होंने कमाल कर दिया। यमुना, यमुना, सजल और दुर्रे फिशां। दुर्रे फिशां। बहुत मुनाद। यार आप दुर्रे फिशां को समझते हो, बिल्कुल आखिर में आती हैं। इन तीनों उनको में आती से है। नहीं, ये मैंने कब कहा? ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैं जो मेरे जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, सही सही बात है। तो आपने उसी सीक्वेंस में बता दिया। अब जो जिसने ये प्रिंट किया है उसने ये ठीक है। अच्छा, जो बच जाएगा वो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि मुझसे कोई सवाल पूछें, कुछ भी, और अगर मैं जवाब दे दूंगा तो दे दूंगा, वरना मुझे भी ये पीना पड़ेगा। आखिरी सवाल, क्या लिखा है इसमें? इनमें से किस एक्टर को डिओड्रेंट की जरूरत है? डिओड्रेंट की जरूरत है? फैसल कुरैशी, इनको? जाहिद अहमद, अच्छा, और भी नाम है? अदनान सिद्दीकी।
अच्छा, मज़े की बात यह है कि अदनान सिद्दीकी तो जिस तरह परफ्यूम बहुत लगाते, पीते। फैसल कुरैशी, फैसल भाई से तो वर्कआउट के दौरान हम लोग जब वर्कआउट भी करते थे तब भी खुशबुएं आती रहती, खुशबुएं। जाहिद अहमद से मैं बहुत कम मिला हूँ, इसी वजह से कि उनके मगर पास मुझे नहीं लगता, उससे पहले कि आप ये जुमला कंप्लीट करें तो मुझे नहीं लगता कि ये मसला है उनके साथ। तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी है ऐसा। मैं ऑब्जेक्टिवली एक बात कह रहा हूँ, बताएं प्लीज कि इनमें से तीनों में से बू ही नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला इन है। तीनों को डिओड्रेंट की जरूरत नहीं है, या तीनों को है, तीनों इस्तेमाल करते हैं, करते ही हैं। ठीक है, ऑप्शन ही गलत दिया आपको। ठीक है, मैं क्या 2 गिलास बच गए। चले, अब आप मुझसे कुछ भी पूछ, जवाब दे दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई तीनों ही लगाते हैं, मैं कैसे बोल दूंगा किसको जरूरत है। मैंने आपको छोड़ दिया। थैंक यू। मुझसे कोई सवाल पूछ, ऐसा ना पूछिएगा कि मुझे पीना पड़े भाई। नहीं, चले मैं कोशिश करता हूँ कि आसान हो हाँ, जवाब देने में। हाँ ठीक है, तो उठा लेता हूँ। ले लें। आपने कभी उससे पहले कि सवाल ही कभी है, भी पी लेता मैं। एक्टिंग क्यों नहीं की? इसका जवाब ही दे देता हूँ मैं। एक्टिंग मैंने, मुझे बड़ा दिल चाहता है और मैं करना भी चाहता हूँ और ऑफर्स भी आई, मगर मैं जो ये काम कर रहा हूँ और इसके साथ वो करना एक इम्पॉसिबल हो जाता है टाइमिंग की वजह से। सिर्फ टाइमिंग की वजह से? नहीं, मतलब शो की टाइमिंग की वजह से हो यह जाता है कि मैं यहाँ पर ये हफ्ते में 3 दिन आता है, अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है बाहर। सही है। उसके लिए बल्क में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। जब इसमें रिकॉर्डिंग में बिजी रहते हैं और ड्रामे चलते हैं 6-6, 2-2 महीने, 3-3 महीने और से भी ज़्यादा, तो उसके लिए इतनी बड़ी कमिटमेंट करना एक मुश्किल काम है। अच्छा, अगर ये शो, अगर फर्ज करिए कहते हैं कि 6 महीने के लिए छुट्टी, आप फिर कर लूंगा मैं। एक्टिंग करेंगे? एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ मैं। अभी हम और आप एक्टिंग का मुकाबला भी करेंगे यहाँ पर। चले, सेगमेंट है हमारे पास उसके लिए। ठीक है। अब लेकिन जो भी करता हूँ ये नहीं करता कि अदाकाराओं को रैंकिंग करूँ कि यमुना दादी अच्छी हैं, सज्जल अच्छी हैं, ये मैं नहीं करता। ये काम मैंने नहीं। एक और सवाल है, हाँ। ठीक है ना? सबसे बुरा गेस्ट कौन था आपके शो पे? कोई शख्स है ऑडियंस में जो मेरी मदद करे और ये जहर पी सके? बुरा गेस्ट तो बताना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे, यार सबसे बुरे तो हम थे, नाम उनका ले दिया। पी लेता हूं। ये अर्के मच्छर कैसा था? हाँ, ऐसा एक्चुअली आइडिया आप भी खा बुरा नहीं। हाँ, मैं भी ले लेता हूँ। ये खाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। वापस ऑडियंस में चलते हैं। उसामा भाई सवाल लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर राशिद सैफ है और मैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट करशी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं आप सर? जी, बायोटेक्नोलॉजी का टीचिंग फैकल्टी में भी हूँ, पढ़ाता हूँ। वेरी नाइस। फिर तो आपको पता होगा कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए? 26 साल लड़कों की और इससे कम 2-3 साल तक गर्ल्स की। मेरा ख्याल बहुत अच्छा मैच होता है जिसमें आप दोनों अपनी प्राइम पे होते हैं। प्राइम पे होते हैं एंड यू कैन परफॉर्म योर बेस्ट फॉर द फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स एंड बहुत अच्छा लेकर आए आप। थैंक यू। परफॉर्मेंस से याद आया सर, आपकी शादी कब हुई? सर मेरी शादी एग्जैक्ट 26 साल की एज पे हुई थी। आप यहाँ 26 के हुए, वहाँ इमाम साहब बैठे थे। और इसी तरीके से मेरी वाइफ जो है वो मेरे से 6 महीने छोटी हैं, जैसे कि 6 महीने, 9 महीने और हमें 3-3 साल छोटा दे रहे हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि वो जिस तरीके से ग्रेजुएशन वगैरह आप करते हैं तो वो जॉब को किए आपको 2 साल हो गए होते हैं। दैट वाज द बेस्ट टाइम कि आप शादी करें और अपनी फैमिली जो है। बहुत सही कहा आपने, ठीक कहा जी। आप खुश हैं इस एज में शादी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खुश। और ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन बल्कि इससे जल्दी भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। सर कोई सवाल है? अगर फर्ज किया आप दोनों टीचर्स हों और आपने बायोटेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को बताने हो तो आप किस फनीएस्ट वे में और कॉमेडी को यूज करते हुए ये काम करेंगे? इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली एक उसकी ब्रांच है जिसमें हम डीएनए की बेस के ऊपर डिजीजेस को डायग्नोज करते हैं। डीएनए की बेस के ऊपर आप डायग्नोसिस करते हैं डिजीजेस की। तो दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आप एक टीचर हों
और आपने क्लास में कॉमेडी और फनी चीज़ें यूज़ करनी है, तो कैसे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को? सर अच्छा, मैं क्लास में आऊंगा ना, सब गुड मॉर्निंग सर कहेंगे मेरे को, मैं ओल्ड स्कूल टीचर हूँ, ठीक है? फिर आप भी टीचर बनोगे। टीए बन जाऊं मैं? नहीं, आप टीए नहीं, आप टीचर ही बनोगे मेरे बाद। अच्छा, मैं जब वेकेशंस पे जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, मैं आज पहली क्लास लेने आ रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है? आप लोगों की पहली क्लास है आज, और टीचर तो कुछ लेकर आते हैं ना साथ में हमेशा, बगल में दबा के। हाँ, ये सब क्या गुड मॉर्निंग, ओके? गुड मॉर्निंग सर। 12 बज रहे हैं, गुड आफ्टरनून होता है। मेरा नाम डॉक्टर राशिद है, और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह अपने से 6 महीने छोटी लड़की से शादी करनी है। टेक्नोलॉजी आपको सिखाती है कि ग्रेजुएशन के बाद शादी किस तरह होती है। फिलहाल हम पढ़ेंगे डीएनए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह से डीएनए टेस्टिंग हो रही है। अक्सर मोहल्ले में लोग आवाजें लगा रहे होते हैं, अगर तू अपने बाप का बच्चा है तो नीचे आ। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप छत से ही डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए अब क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किस किस तरीके से सिस्टम इस्तेमाल हो सकते हैं, आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट टीचर, जिनका नाम है डॉक्टर उसामा ताहिर। इनको भी गुड मॉर्निंग बोलना है आपने। हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है सही है। अच्छा बच्चों, आज क्या पढ़ रहे हैं हम? डीएनए टेस्टिंग पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, डीएनए टेस्टिंग आती है? नहीं आती है? अच्छा भाई देखो, बेसिकली जो डी है ना, डी है ना, डी है तो बस सही है। जो डी है ना, डी है, जो डी है ना, आके गोल कर में, जो डी है ना, डी है ना, डी है ना। यार किताबें नहीं है तुम्हारे पास? गूगल कर लो यार, जेमिनी से पूछ लो, सीरी से पूछ लो, पता चल जाएगा। बहुत आसान है। सही बात है ना? सर एक सवाल है सर मेरा। जी जी। लाइटर है आपके पास? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन है। सलाहुद्दीन, आप क्या कर रहे हैं? मैंने बैचलर्स किया हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और आपने कर लिया ये काम? कर लिया। ये बताइए जनाब कि आप शादी किस उम्र में समझते हैं कर लेनी चाहिए? मेरा ख्याल है 20 से 24 साल की एज में, और हर साल में एक। वाह 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 वाह। कसम खा सकता हूँ एक भी नहीं हुई हुई इनकी। इसीलिए तो बोला है ना मैंने। हाँ, उसी वक्त की ख्वाहिश है बेटा, एक हो जाएगी, फिर आप कहोगे अब जब भी की है ऐसा लगा जल्दी कर ली। तो सवाल है आपके पास। मेरा सवाल ये है उसामा साहब आपसे है, बहुत सारे कॉमेडियंस इस टाइम पे एक्टिंग में आ गए हैं, ये आपकी रोजी पे लात मार रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कॉमेडियन बन के इनकी रोजी पे लात मारनी चाहिए? भाई कॉमेडियन से बड़ा कमेलियन जो है ना, नहीं है। अच्छा, मैं वो गिरगिट हूँ जी, एक अच्छे सेंस में कि एक कॉमेडियन जो है ना, वो नुआंसेस को पकड़ता है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की होती है, इसलिए वो हर चीज़ को एक बहुत ही मजाकिया अंदाज से वो पेश कर पाता है। एग्जैक्टली। ड्रामेटिक एक्टर ये नहीं कर सकता। ड्रामेटिक एक्टिंग बहुत बनस्बत कॉमेडी एक्टिंग के बहुत आसान है। मैं जिस तरह मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अगर करना चाहूँ तो मैं शायद ओवर हो जाऊँ, मैं शायद एक्सट्रीम हो जाऊँ, या मैं कर ही ना पाऊँ, फारगी हो जाऊँ, राइट? वेयर एज ए कॉमेडियन बहुत अच्छा कर सकता है ड्रामा, बहुत अच्छा कर सकता है थ्रिल, बहुत अच्छा। रॉबिन विलियम्स का नाम आपने शायद सुना होगा, एक बहुत ही बड़े कॉमेडिक एक्टर थे, मगर उनकी कुछ ड्रामा फिल्म्स अगर आप देखें, इनक्रेडिबल वर्क। तो सही यार, अगर ये अच्छे हैं और अगर ये आते हैं एक्टिंग की दुनिया में, फिर हम भी देखते हैं। देखते हैं क्या मतलब? क्या करते हैं? मैं कोशिश तो करूंगा। ये आपको शौक है एक्टिंग का? मुझे एक्टिंग का नहीं, मुझे आपके वो वाले जॉनरा का शौक है जो कि आप करते रहे हैं, जिसकी वजह से आपने पीक पकड़ी,
स्टैंड अप कॉमेडी का मुझे शौक है आपको, कर रहे हैं आप कहीं ओपन माइक वगैरह? अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम में अभी मैं इसको परस्यू करूं, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिलता इतना करने का, क्योंकि स्टडी के बाद और बाकी सारी चीजें, जॉब्स हैं। जाहिर बात, तो शादी भी करनी है 24 में आप। एग्जैक्टली 20 से 24 की हर साल में एक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी, नो। अच्छा, मुझे तो ये भी बहुत आते हैं। अहमद शहजाद को कहें अपना खुद का रिकॉर्ड चेक करें। कैन आई हैव योर नंबर? अभिष भाई मथीरा ने ले ली। रोज क्या, एनी टाइम DM। वेलकम बैक टू हंसना मनाए के साथ मौजूद है उमर। बिल्कुल, उमर तारिक। उमर तारिक। इस सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि एक टास्क आएगा वर्बल, हम दोनों का मुकाबला होगा, 1 बाय 1 हम एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। जो अटक गया वो बाहर। रैंडम मैसेजेस इन DM, माइंड मत कीजिएगा, बड़े मनूस हैं आप। ओह, हेलो डियर, यू आर हैंडसम। एक्सक्यूज मी, आपसे बात करनी है बहुत जरूरी। मैं एक बार आपके सीने पे सर रख के रोना चाहती हूँ। आया है भाई, कसम खाओ। की कसम आया है। मुझे समझ में नहीं आया ये मोहब्बत है, इंसल्ट है कि मैं कॉमेडियन हूँ, कोई मेरे सीने पे सर रख के रोना चाहता है। भाई बात सुनिए, भाई बात सुनिए, भाई बिग फैन, भाई बिग फैन, लख दिल लानत। प्लीज एक बार हाय कह दें, प्लीज एक बार हाय कह दें। हाँ, एक्सक्यूज मी, नो। अच्छा, मुझे तो ये भी बहुत आते हैं। अहमद शहजाद को कहें अपना खुद का रिकॉर्ड चेक करें। कैन आई हैव योर नंबर? एक आखिरी बताएं। दुर्र फिशर से बात करवा दें। ये तो मेरा होगा। मैंने किया होगा आपको। मैं कहना नहीं चाह रहा था यार। नहीं, बहुत अच्छा खेला आपने। आखिरी पड़ोसियों से मांगे जाने वाली चीजें। चीनी। बहन रिश्ता दे सकती हैं? अरे मांग सकते हैं क्या मतलब यार, पड़ोस में लड़के नहीं होते क्या? आटा। हमारे घर नमक खत्म हो गया है। हाँ। दूध। लोटा है आपके घर? 1 कप पानी। साबुन है आपके घर में? मैं लोटा ले सकता हूँ तो साबुन क्यों नहीं लूंगा? वो कहेंगे आप हाथ भी नहीं धोते। पानी भी दे। तौलिया। भाभी हैं घर पे? बात कर मांगने थोड़ी गए, बताने गए। पल्ला पड़ा है? पल्ला जेल में है। I just got it. बहुत अच्छा खेला आपने यार, वेरी गुड उसामा। वक्त आ चुका है, सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। होगा ये कि हमारे साथ अर्शी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद हैं। होगा ये कि आपके लिए सवाल आएंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो उस पार्टिसिपेंट को गिफ्ट मिलेगा, और अगर गलत दिया तो वो बेचारे आपको बुरा भला कहते हुए यहाँ से चले जाएंगे खाली। सबसे पहले दावत कलाम दूंगा सर अब्दुल रहमान साहब को। आइए सर। सर आप पढ़ाते हैं क्या यूनिवर्सिटी जी, मैं करची यूनिवर्सिटी के अंदर ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर पढ़ाता हूँ। वेरी नाइस सर। सवाल आएगा आपके लिए, जवाब ये देंगे, अगर सही दिया तो आप ही बता दीजिएगा सही है कि नहीं है जी, जब ये दे दें। जी श्योर। और ऑडियंस भी बता सकती है क्योंकि आप ईस्टर्न मेडिसिन। बैठ जाए। अच्छा भाई। अच्छा उसामा, ऐसा है क्योंकि आप सब ईस्टर्न मेडिसिन पढ़ लें तो आपकी आसानी के लिए सारे सवाल भी ईस्टर्न मेडिसिन के यकीनन आपको पता होगा। बिल्कुल। दिखाइए। पहले कोई नहीं बताएगा भाई। Which of the following traditional Pakistani medicines is used to treat respiratory issues such as asthma and bronchitis? कोल, सुरमा, अजवाइन या दुख्तर शिफा? कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं। लड़कों को लगता है पता भी नहीं है। इनको आंसर पता है वो तालियां बजाएं। आपको नहीं पता सर? चले उसामा बताएं। सुरमा, कोल, अजवाइन। अजवाइन ठीक सवाल है। क्या ये ठीक जवाब है? ठीक जवाब है। वाह, ठीक जवाब है। वाह अब्दुल रहमान साहब, अजवाइन। ओ सॉरी, ये आपका गिफ्ट आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आइए माइक दे दीजिए, आप जा सकते हैं सर। दावत कलाम दूंगा। खातून आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अलीज़े। अलीज़े नाम है। अलीज़े, सवाल आ रहा है आपके लिए। दिखाइए अलीज़े का सवाल। व्हाट इज द टर्म फॉर द ट्रेडिशनल पाकिस्तानी मेडिकल
practitioners who practice Unani medicine, हकीम्स, वेद, होम्योपैथ्स या आयुर्वेदिक practitioners, जो ट्रेडिशनल यूनान मतलब एथेंस, ग्रीक में ग्रीक मेडिसिन पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होम्योपैथिक। बंद करो, होम्योपैथिक बंद कर दो। सही जवाब है गलत? ये गलत जवाब है। सही जवाब है हकीम। कभी आपने हकीम से कोई मशवरा नहीं लिया? जब भी मैं कहता हूँ हकीम से मशवरा लो, लोग हंसते क्यों हैं? पता नहीं, उनको लगता है। अलीजे, मैं तो CS पढ़ती हूँ। तुम बेटा बिला दे, फंस गई। मैं भी क्लूलेस हूँ। अलीजे, आप खाली हाथ यहाँ से जाएंगी, कोसती हुई इनको। देखिए मैं तो CS पढ़ती हूँ, मेरा मैं आपको सवाल पूछूं तो पकड़ लो, आगे माइक लगा। पहला कंप्यूटर दुनिया का किसने खरीदा था? इंसान ने। इंसान का नाम चाहिए भाई मुझे। प्यारा सा नाम होगा। रिश्ता नहीं लिया उसने कंप्यूटर का, खरीदा है उसने, प्यारा सा नाम होगा। गलत जवाब है भाई। चलो माइक दो मुझे, वहां जाके बैठ जाओ। सही जवाब है, मुझे भी नहीं पता। साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुर्तज़ा अब्बास है। मुर्तज़ा भाई, गिलगित से आपका ताल्लुक? जी मेरा वेरी पाकिस्तान से ताल्लुक है। सवाल आ रहा है, इनके लिए गिफ्ट होगा आपके लिए। बिल्कुल। सवाल दिखाइए। Which of the following Unani principles states that the body has a natural tendency to restore balance and health? हाय। कानून तिब, मिजाज तिब, तबीयत तिब, कुदरत तिब। टिप 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 तिब तिब बर्स। बताइए। Restore balance and health. Body has a natural tendency. ये तो शायद मुझे भी पता है। अच्छा, हाँ। प्रिंसिपल्स। एक हिंट मिलेगा? प्रिंसिपल्स। अच्छा, प्रिंसिपल्स एक बहुत अच्छी हिंट है। सही है, सही है, सही है। क्या बात है कानून रहमान साहब, तिब। ऐसा है नहीं है। कानून तिब। कानून तिब। बंद करो पहले। सही जवाब है, मुबारक हो। कानून तिब बेसिकली गलत जवाब है। सही जवाब है तबीयत तिब। मुंह को माइक लगा रह गया मगर गिफ्ट ना मिला। लेकिन आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। ये माइक अपने साथ ले जाए, वहां दे दीजिएगा। नहीं, ब्राउनी ब्राउनी ले लो। ब्राउनी खिलाऊंगा, आधी खिलाऊंगा, बाकी मैंने खानी है। ये लो, वो मीठा करें हमें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। आ जाइए भाई साहब, आइए। वाह 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 वाह। मुंह को लगा लीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सरमद रसूल चिश्ती। सरमद रसूल चिश्ती। सरमद भाई, आपके लिए सवाल आ रहा है जिसका जवाब देंगे। ये सरमद के लिए सवाल लगाइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनानी मेडिकल टेक्स्ट रिटन बाय इब्न सीना? ये मुझे पता है। अल कानून फी अल तिब, किताब अल तिब, अल हावी, अल असबाब व अल अलामात। तुमने क्या पढ़ा हुआ है? तिब पढ़ी हुई। तिब तिब ही पढ़ी हुई है। इसमें तिब के ऊपर कुछ आएगा भी फिट नहीं। तिब नहीं, खत्म हो गया लड़का। हाय हाय, तो कम मार दो आप। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। अल कानून फिल तिब। यस, अरे भाई मेरे मुझे बंद करने दिया करो पहले से। तालियां, फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें सब जिस पे आप तालियां बजा रहे हैं। चिश्ती साहब, आप अगर ना गलत भी देते तब भी मैं आपको कुछ ना कुछ दे के भेजता हूँ। प्लीज जाए। अस्सलाम वालेकुम। आइए, आपका क्या नाम है? निम्रा फयाज। निम्रा, आप मेडिसिन ही पढ़ती हैं? जी। ठीक है निम्रा, आपके लिए सवाल है ये। व्हाट इज द टर्म फॉर द 4 ह्यूमर्स? ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल इन यूनानी मेडिसिन। ये तो बहुत आसान लग रहा है। अखलात, मिजाज, तबीयत, कुव्वत। जरूरत है जवाब देने की। व्हाट इज द टर्म फॉर द 4 ह्यूमर्स? अब पता नहीं ह्यूमर्स क्या होते। फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स। खून, बलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ये कुछ मशकूक चीजें हैं लेकिन हैं इन यूनानी मेडिसिन। आपको पता है? बताइएगा। निम्रा को पता है, निम्रा को सब पता है। एक हिंट दे दे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। ये क्या बात हुई लेफ्ट की तरफ?
भाईजान, लोग पूछते हैं कि दूसरों के बारे में उनके वो कैसे थे? हाँ, अखलाक, मगर वो तो है नहीं ऑप्शन। अरे हिंट है कुछ वैसा। कुछ वैसा पूछने की बोलने की क्या जरूरत थी? मिजाज। मिजाज, बस ठीक है, बंद करो। गलत जवाब है ये यार। मैंने कंफ्यूज किया। आप ये ले जा सकती हैं, ले जा सकती हैं आप, प्लीज। थैंक यू, बहुत अच्छे। अच्छा भाई, अब वक्त आ चुका है क्योंकि एक गिफ्ट बचा हुआ है। ऑडियंस में सबने ठीक जवाब दिए। 26-27 साल की शादी होती रही, लेकिन सबसे ज्यादा अनोखा जवाब दिया वो भाई। मैं चाहता हूं आप इधर आए और हमसे अपनी मेहंदी का पहला गिफ्ट लेके जाए। आ जाइए। आ जाए भाई साहब। वाह, सलाउद्दीन साहब, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। लेके जाइए भाई साहब, एक एक करके खाइएगा। अच्छा उसामा भाई, जाने से पहले मैंने सुना कि हम यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत सारे वाकयात सुने हमने लोगों से, मगर आप क्योंकि जगह जगह ट्रैवल भी किया, रहे भी, शूटिंग पे भी जाते हैं, कनाडा के अंदर कुछ जिन आपको मिले, कैनेडियन जिन, उन्होंने आपके साथ काफ़ी डिटेल्ड सेशन लगाया, वो ज़रा हमें किस्सा सुनाइए। मुझे लगता है कि शायद 43 थॉर्नक्लिफ में कुछ खतरनाक इलाका है ये। आप वाकिफ हैं इस इलाके से? थॉर्नक्लिफ किसी वजह से उसका नाम है। हाँ। तो वहाँ पे कुछ वाक़यात होने लगे। ठीक है। हमारे घर से चीज़ें गायब होने लगी। 19वीं फ्लोर पे रहते हैं। हाँ। मतलब चीज़ें अभी दिख रही हैं, मुड़े वापस आए, गायब नहीं है। एक वक्त तो ऐसा हुआ कि मैं सोडा पी रहा था, मैंने उस वक्त कैन खोला था, रखा था, एक सिप लिया था, रख दिया था। वो कैन हिलने लगा, हिलता रहा, बबल की आवाज़ आती रही, मैंने उठाया, कैन खाली हो चुका था। जिन पी चुका था सोडा। अब ये कौन सा जिन है जो सोडा पी रहा है? हाँ, कैनेडियन जिन है। अच्छा, कोई तंग नहीं कर रहा, कोई ऐसा नहीं कर रहा कि हो नहीं, ऐसा अल्लाह का शुक्र सोडा है। पी रहा है, चीजें ले जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं था। मगर ये हो रहा था। फिर हम इवेंचुअली हम शिफ्ट हो गए, जाहिर सी बात है। हाँ, इस घर में कौन रहेगा भाई? तो फिर वो सही हो गया मामला। फिर नहीं हुआ, यानी उस जगह का ही मसला था ये। हम थे बिल्कुल ही उसके वैली के बराबर में, आखिरी बिल्डिंग थी वैली के बराबर में। ओके, वैली में कुछ होगा कुछ इस तरह का। वेरी नाइस। अच्छा, होते हैं दुनिया में हर जगह कुछ इस तरह के वाक़यात, और हमें लगता है पाकिस्तान में ज्यादा लोग इस वहाँ पे बहुत है भाई मामला। उसामा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मजा आया, और बहुत ही अच्छी ऑडियंस थी। अपने लिए तालियां बजाइए एक बार। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज मौजूद थे उसामा ताहिर। हमें तो बहुत मजा आया, आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा आज का शो। बहरहाल अभी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सा कीजिएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।